वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ये क्या है? पाइनएप्पल है। क्या कर रही हूँ मैं? इसका हलवा बना रही हूँ आज। इसका पाइनएप्पल सूजी का हलवा थोड़ा भोग के लिए। तो कभी कभी ऐसा ही करती हूँ मैं, अगर कुछ नहीं होता ना, मेरे पास मिश्री वगैरह का मन नहीं होता, मुझे लगता है मैं बना सकती हूँ तो मैं बना लेती हूँ कुछ भी मीठा। तो कुछ टुकड़े पाइनएप्पल के मैंने कर दिए थोड़े से कट, मीन्स उसके छोटे छोटे चंक्स कर लिए। और कुछ पाइनएप्पल जो मेरा बचा था उसकी मैं बना लूँगी यहाँ पर प्यूरी। आसानी से हो जाती है, इसमें बहुत प्रॉब्लम भी नहीं होता। सूजी में थोड़ा सा अलग सा फ्लेवर डाल दो तो सूजी का जो रेगुलर हलवा होता है ना, वो थोड़ा अलग ही टेस्ट का आ जाता है। तो कढ़ाई रख दिया मैंने और उसमें डाल रही हूँ घी। बिना घी के तो हलवा बनता ही नहीं है, मीन्स बनता ही नहीं, मतलब उसमें टेस्ट ही नहीं आता। अच्छे से अगर घी पड़ा हो ना, और वो थोड़ा सा जब खाते हैं ना हलवा को, तो वो घी जैसा उसके अंदर जब आता है ना, तभी मज़ा आता है हलवा खाने का। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पर सूजी। सूजी को इसी घी में अभी भून लूँगी मैं अच्छे से। तो जितनी देर तक ब्राउन होगी, हल्की गैस कर रखी है मैंने, तो जितनी देर लगेगा उसके अंदर सूजी। फिर इसी में मैं क्या करूँगी, जो पानी उबला हुआ होता है ना, पानी डाल दूँगी, इसी में मैं प्योरी डाल दूँगी और इसी के अंदर मैं वो सूजी, वो पाइनएप्पल के जो चंक्स है ना, वो सब इसी में डाल दूँगी। तो बस सबसे ज़्यादा जो समय लगता है ना, वो सूजी को भूनने में ही लगता है। थोड़ी आँच कम करके भूनना पड़ता है, तो वही वाला टाइम ले लेता है। बाकी तो उसके अंदर अगर पानी वगैरह और सब डाल दिया तो फिर तो बस उसको चलाकर बस गाढ़ा ही करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सब डाल दिया, ये सब कर लिया। आपको दिखा रही हूँ कि काजू और पाइनएप्पल के चंक्स देखिए वो नज़र आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा सा हलवा बन गया था और वहाँ पर मैंने भोग लगा लिया था। आज का तो जो मेरा मेन मकसद ये रेसिपी दिखाना नहीं था, आपको लेकर जाऊँगी बाहर बस का, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कितनी कन्वीनियंट है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। हलवा तो खैर रेडी हो गया, मैं आपको ले चलती हूँ अपने घर के नियरेस्ट बस स्टैंड पे। तो यहाँ पर हम लोग इंतज़ार करते हैं, पैसेंजर्स खड़े हुए हैं अभी भी। और सामने है बस स्टैंड, एसी वाला है पूरा। अगर जिसको अंदर जाना है अंदर जा सकता है, जिसको बाहर खड़ा होना है तो बाहर वेट करे। तो मैं अभी आपको क्योंकि बाहर दिखा रही हूँ, ये टैक्सी है, जिसको टैक्सी में जाना है तो टैक्सी वाला यहाँ पर वेट करे। अगर किसी को बैठना है तो सामने लगा हुआ है डिस्प्ले बोर्ड, इसमें कौन से नंबर की बसेस यहाँ इस बस स्टैंड पर रुकेंगी वो नंबर है। और ये डिस्प्ले बोर्ड इस चीज़ का है कि कितने नंबर की बस कितने मिनट में आने वाली है। अभी हो नहीं रहा, तो यहाँ पर पैसेंजर्स देख लेते हैं कि मेरी बस अभी कितने टाइम के अंदर आने वाली है। वो टैक्सी भी चलेगी क्योंकि कोई बैठा नहीं, पीछे से भी देखिए टैक्सी आ रही है। तो हमारी बस अभी आने ही वाली है थोड़ी देर में, 2-3 मिनट ही रह गए। तो हम लोग यहीं पर बाहर वेट कर रहे हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जब गर्मी होती है तो अंदर चले जाते हैं बस स्टेशन के। तो ये थी टैक्सी, और टैक्सी अब यहाँ से निकल रही क्योंकि पीछे से उसने देख लिया यहीं पर आकर अभी हमारी बस को रुकना है। तो बस आ गई, हम अंदर बैठे। तो ऐसे नहीं बैठना कि हर सीट पे बैठना, ये देखिए लिखा है ना, जहाँ अन्य बैठे उसके बगल वाली सीट पे अब कोई नहीं बैठ सकता। मीन्स हर जो है ना, ऑल्टरनेट सीट पे ही आपको बैठना है, एक एक सीट छोड़कर। तो कोरोना वायरस में इसी तरीके का इन लोगों ने सेफ्टी मेजर्स रखे हैं। अदरवाइज़ तो पहले तो ऐसा नहीं था, सब जो सीट थी ना, सारी लेडीज सीट थी, कोई भी इस पर बैठ सकता था। तो जिस पर भी ये रेड आपका ये जो बैनर टाइप का लग रहा है ना, इस सीट पर आपको अंदर नहीं बैठना है। ये तो मैंने आगे का सेक्शन लिया, पीछे सारे जो है जेंट्स बैठे हुए हैं। तो हम लोग थोड़ी दूरी पर ही जा रहे थे, कुछ चेंज करके लाना था शॉप से, तो वो शॉप पर जा रहे थे। तो मैं आपको शॉर्ट डिस्टेंस का ये आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो बसेज हैं कैसे चलती हैं। पूरी बस अभी जो अंदर से है वो एसी है। कार्ड मैंने उधर से स्वैप किया और यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। तो कार्ड मेरा तो था आने, क्योंकि 10 ईयर्स की है तो आने का कार्ड अभी नहीं लगता है। तो मैंने अपना कार्ड स्वैप कर लिया। अन्य को शायद सीट चेंज करनी है, उसे आगे वाली सीट पर जाना है। तो वो देख रही है कि वो आंटी वहाँ से उतरे हैं और मैं आगे वाली सीट पर फटाफट जाके बैठ जाऊँ, इससे पहले कोई यहाँ पर बस स्टॉप से उधर चढ़े। तो वो आ गई अपना यहाँ पर बैठने। अगर किसी सिटी में ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स अच्छे हों, मतलब आपके पास इतनी ज़रिए हों कि आप बिना कार के अपनी खुद की कहीं जा सके, तो वो ना बहुत कंट्री या कह लें ना सिटी बहुत कन्वीनियंट लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल वही आती है कि यहाँ से वहाँ कैसे जाया जाए। तो मेरा एक एक्सपीरियंस ना बहुत मतलब मैं उसको बहुत याद करती हूँ कि अगर उस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो शायद मुझे कैसे, मतलब मैं वो एक्सेस करती। बहुत पहले ना मेरी फ्रेंड की डिलीवरी हुई थी, यही कुछ 5-6 बजे सुबह के सुबह। हस्बैंड को जाना था ऑफिस, अब मुझे छोड़ के कौन आए हॉस्पिटल, सबसे बड़ा मुश्किल ये था। तो मैंने वही सोचा कि मैं जाऊं कैसे, और जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर एकदम नहीं है ना कि कभी भी आपके पेरेंट्स यहीं पर बैठे हो, रिलेटिव्स बैठे हो। आप तो पहले फ़ोन करोगे तो उधर से आते आते भी 1-2 दिन लग जाते हैं।
तो मुझे 7 बजे तक जाना था, लेके कुछ कि खाना बना के कैसे लेके जाऊँ, कैसे करूँ? तो उस समय मेरे को ये बसेस बहुत हेल्पफुल हुई थी। तो मेरी जो एक्सेस थी, मेरा मन जो सैटिस्फैक्शन मुझे मिलता था, रोज़ 3-4 दिन जाना था। वो दूर था तो क्योंकि हम लोग अगर गाड़ी से जाते या टैक्सी से कर के जाते तो वही रोज़ का 100 दिरहम आपका आना जाना का, या 75 के आसपास आपका आना जाना हो जाता, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी। तो उस समय बस से जाती थी और 3-4 दिन सुबह भी जाती थी, और एक दिन तो मैं दोनों टाइम गई, सुबह भी गई शाम को भी गई। तो वही था, मतलब बहुत कन्वीनियंट रहा उस समय मुझे जाना आना। तो उस समय तो मैं कहती थी कि हे भगवान, ये अच्छा है कि यहाँ पर बसेस हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल है। तो कहीं भी अगर हॉस्पिटल जाना है या कोई भी इमरजेंसी के लिए जाना है तो सोचना नहीं पड़ता, बड़ी जल्दी से काम हो जाता है। तो मेरे को था कि एक्सपीरियंस मेरा उस समय, फिर मैंने सबको बताया, तो जो जो नहीं जाता था ना, उन्होंने कहा इसका मतलब बहुत इजी एक्सेस है। तो सब लोग, मतलब जो हमेशा अपनी गाड़ियों से ही जाती थी, वो भी अब उन लोगों ने अपने कार्ड बनवाए और फिर बस से आना जाना शुरू किया। वो बोलती हैं कि मतलब तुमने बताया कि बस से इतना इजी हो जाता है, तो वो लोग भी अब शुरू हो गए। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया ना थोड़ा सा बस का सिस्टम यहाँ पर किस तरीके से है। तो जैसे कोई काम करना होता है ना मुझको, तो मुझे ना इंतज़ार नहीं करना होता कि जैसे हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ जाना है, या सुबह का काम है मुझे ऑफिस के लिए कोई काम के लिए जाना है, या बच्चों के स्कूल सुबह पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, वो हस्बैंड नहीं है तो फिर मुझे वेट करना है, या मुझे स्किप ही कर जाना है। तो यहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं हैं। तो वो किस तरीके के मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि यहाँ पर पब्लिक बसेस चलती हैं। पब्लिक बस चले यहाँ पे, जब हम लोग शुरू में आए थे तब तो नहीं चलती थी, 2010 के आसपास चलनी शुरू हुई, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता। आबू धाबी का मैं आपको बता रही हूँ। दुबई में थोड़ा सा और डिफरेंस मिलता है, वहाँ तो मेट्रो ट्रेन्स भी चलती हैं, ट्राम भी चलती है, लेकिन हमारे आबू धाबी में पब्लिक बसेस की बहुत सहूलियत है। तो जैसे नीचे ना, हम जैसे मेरे तो उतरते ही एकदम नीचे, थोड़ा सा आप 1 मिनट का वॉक करोगे आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। और किसी भी स्ट्रीट पर है, मतलब 2-3 बस स्टैंड बने होते हैं, तो आदमी उसकी जो नियरेस्ट बस स्टैंड पड़ता है, मैक्सिमम किसी के घर से 5 मिनट की दूरी पर ही कोई बस स्टैंड होता होगा, तो वो जा सकता है और वहाँ से बसेस मिल जाती है। और बसेस ईजीली हैं, मीन्स आपको वहाँ पे बोर्ड भी आपका बना रहता है कि बस कितनी देर में आपके नंबर की बस आने वाली है। और जो लोग फ्रीक्वेंट जाते हैं ना, उनको तो अपने नंबर भी याद हो जाते हैं कि भाई ये वाले नंबर की हमने बस पकड़नी, वही जो इंडिया जैसा हिसाब होता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ बस में। तो यहाँ पर क्या है, कार्ड बना दिया जाता है। कार्ड मतलब आपको वो कार्ड स्वैप करना होता है, आपका ऑटोमेटिकली अगर उसमें आप स्वैप करेंगे ना, 2 दिरहम आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो पहले तो इन लोगों ने शुरू करी थी, 1 साल तो पूरी फ्री में बसें चलाई थी, जिसको भी जैसे जहाँ जितने भी डिस्टेंस पे जाना है वो उस बस में जाकर बैठकर कहीं भी अपने डेस्टिनेशन पर जाकर उतर सकता है। फिर इन लोगों ने 1 दिरहम, मतलब आपको कॉइन डालना था, वहाँ पे एक बॉक्स होता था, उसमें कॉइन डालकर आप जा सकते थे। फिर 2 दिरहम शुरू हुआ, उसके बाद इन्होंने कार्ड बना दिया। कार्ड जिसको जिस तरीके से बनाना है अपना, अगर मतलब अपने उसके ज़रूरत के हिसाब से, अगर उसमें अपने 5 दिरहम डालने हैं, 10 दिरहम डालने हैं, कुछ लोग महीने का कार्ड बना लेते हैं, कुछ पूरा ईयर का कार्ड बना लेते हैं, तो हफीरत कार्ड बोलते हैं उसको। तो वो कार्ड मैंने बनाया हुआ, लेकिन मैंने ना महीने ऐसा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको तो सही है कि वो महीने का कार्ड बना लें और हर महीने भरते रहें। तो क्योंकि मुझे तो रैंडमली, जैसे कभी मॉल जाना हुआ, बच्चों के स्कूल जाना हुआ, या अभी तो वो भी नहीं जाना होता, तो थोड़ी दूरी पर अगर किसी काम से जाना हुआ तो वो कार्ड में स्वैप कर लेती हूँ। मिनिमम आपका टू दिरहम है, आप कहीं भी जाओ 2 दिरहम आपका कटेगा। थोड़ा सा अगर आपने जैसे आबू धाबी को क्रॉस कर लिया, उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में चले गए, मुसफ़्फ़ा चले गए, थोड़ा एयरपोर्ट आउट ऑफ स्कर्ट्स है उधर चले गए, तो 5 दिरहम हो जाता है। तो ये फिनेंशियली, मतलब जो लोग थोड़े से जैसे लेबर क्लास होती है, उन लोगों को थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए भी अच्छा होता है, इवन हम लोगों के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है कि 2 दिरहम में आप कितनी भी दूरी पर पूरा आबू धाबी में कहीं भी घूम सकते हो। और दूसरा, बहुत कंफर्टेबल है बसेस में, ऐसा नहीं है, पूरी एसी बसेस होती हैं, बैठने के लिए अच्छे, लेडीज़ का अलग सेक्शन होता है, जेंट्स का अलग सेक्शन होता है, 2-3 उसमें दरवाजे होते हैं चढ़ने के लिए भी। और अभी तो हाल फिलहाल कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके अंदर सेफ्टी भी मेजर पूरे रखे गए कि सीट पर एक एक सीट छोड़ के बैठना है। अगर थोड़ा सा ओवर क्राउड बस होने लगती है तो ड्राइवर जैसे मना कर देता है कि अभी नहीं आना। तो वही है कि अगर आपके घर के पास ही है तो आप वहाँ से ले सकते हो अपनी बस,
और जहाँ पे जाना है वहाँ पे आप चले गए, और उसके बाद जितना आपको वॉक करना है थोड़ा बहुत, नहीं तो आपको लगता है कि वहाँ से थोड़ी दूरी है तो आप टैक्सी भी ले सकते हो। लेकिन टैक्सी का क्या हो गया, टैक्सी थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ती है, क्योंकि टैक्सी का जो किराया है वो मिनिमम जो स्टार्ट होता है 15 दिरहम, मीन्स आपका मीटर जो चालू होगा ना वो 15 दिरहम से चालू होगा। तो अगर आप जैसे बहुत थोड़ी दूर पे भी गए हो तो आपको 15 दिरहम देना ही देना है, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर लिए तो 15 दिरहम के बाद जो आपका आगे मीटर चलता जाएगा वो चलता जाएगा। पहले होता था 0 से स्टार्ट होता था, तो इसी वजह से क्योंकि 15 दिरहम थोड़ा सा काफ़ी हो जाता है तो बहुत से लोग प्रिफ़र करते हैं बसेस में बैठना। तो पहले तो बसेस बहुत भर जाती थी, खैर अभी तो वही सेफ्टी मेजर की वजह से थोड़ा सा बसेस उतनी भरती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सुबह का पीक टाइम होता है, शाम का, या आपका ऑफिस आवर्स हो गए, तो उस टाइम तो थोड़ा सा रश रहता ही है। अदरवाइज़ फ्रीक्वेंट बसेस आती हैं, कोई कोई नंबर तो इतना फ्रीक्वेंट आती है ना, तो आपको मिल जाता है कि अभी ये 10 मिनट में बस आ रही है, आपको 15 मिनट में बस आ रही है, तो आ जाती है बस। तो जैसे अगर दूर दूर पे मॉल है तो आप वहाँ पर भी इसकी बस से एक्सेस इजी है। और बाकी टैक्सी तो है ही, टैक्सी भी मिल जाती है अगर आप मतलब आपका स्टैंड पास में है तो आप वहाँ पर टैक्सी तो, इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि टैक्सी आपके लिए खड़ी रहती है, मतलब अभी क्योंकि लोग बस में ज़्यादा सफ़र करने लगे हैं ना, इसी वजह से, क्योंकि वही फिनेंशियली मैं बता रही हूँ कि इकोनॉमिकली बहुत अच्छी पड़ती है, तो कई बार टैक्सी आके खड़ी हो जाती है कि मतलब बैठना है तो बैठ जाओ। हाँ, रात बेरात अगर कभी आपको हॉस्पिटल जाना है तो टैक्सीज़ अवेलेबल यहाँ पर अच्छे से है। तो मतलब अगर कोई नया आया है, थोड़ा सा उसको सेव करने हैं पैसे, तो बसेस आर गुड। और थोड़ा कभी कहीं जल्दी है आपको, या आपको लगता है कि बस से उतर के थोड़ी सी दूरी पर ज़्यादा जाना है, तो फिर टैक्सीज़ भी यहाँ पर मिल जाती है। तो जो लोग आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनके पास गाड़ी नहीं है या उनकी खुद की कोई ऐसा कन्विंस नहीं है कि वो जा सके, तो आराम से बस और टैक्सी यहाँ पर ईज़िली मिल जाती है। मैं तो उसी से जाती आती हूँ। और चाहे मतलब बहुत दूर भी कोई मॉल हुआ तो अपना चले गए बैठे बैठे, जितना भी टाइम लगता है उसमें, क्योंकि बसेस तो स्टैंड पर रुकती हैं। पर हाँ, पहुँच जाते हो, सेफ़ है बिल्कुल, टैक्सीज़ भी सेफ़ हैं, बसेस भी सेफ़ हैं, तो आप आराम से कहीं भी घूम के आ सकते हो। दूसरी बात, फिर तीसरी बात तो यही है कि फिर अगर आपके पास अपना कन्वीनियंस है तो वो आप यूज़ करेंगे। पर ये एक चीज़ है कि मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट दुबई में तो वही मैंने आपको बताया, ट्राम भी चलती हैं, आपकी मेट्रो ट्रेन्स भी चलती हैं, बसेस भी चलती हैं, टैक्सीज़ भी चलती हैं। पर हाँ, यहाँ पर अभी इसका मेट्रो ट्रेन का अभी तक तो कोई यहाँ पर अभी चालू नहीं हुआ है। कभी फ्यूचर में कभी हुआ तो वो तब का तब देखेंगे। पर ये जो सुविधाएं हैं मेरे लिए तो बहुत काम आई है, क्योंकि क्या होता है कि हर बार ऐसा हो जाता है ना, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप खुद गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हो, आपके पास गाड़ी भी नहीं है अगर, तो आपको अगर जाना आना है तो कैसे हो, क्योंकि स्कूल्स यहाँ पर क्या है, बहुत दूर दूर है। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है, कभी बीच में भी आपको प्रिंसिपल से मिलने जाना है, तो अगर आप जो टैक्सीज़ है ना वो मतलब है तो करीबन 100-200 उसमें दिरहम आ जाते, 100-160 ऐसे। अगर दूर स्कूल है, थोड़ा पास पास हुआ तो मतलब तो भी आप करीबन ये समझ लिए 60-70 तो आ ही जाता है। तो बेटर है आप लोग बस से जाएं, और आपका मतलब पैसे भी बचेंगे। और दूसरी बात यह है कि उतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं कि बस में आपको बैठने के लिए जगह नहीं है, या थोड़ा सा लगता है ना कई बार कि बस में उतनी सेफ्टी नहीं है, वो हिसाब यहाँ पर है नहीं। तो यही है, यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं अच्छे से अवेलेबिलिटी है उनकी। तो बस यही बता रही थी मैं भी आपको, जो मतलब मुझे आज लगा कि मैं बस से गई हूँ तो आपके साथ ये सब बताऊँ कि यहाँ पर कैसा हम लोग को ट्रांसपोर्ट का मतलब हम लोग जो है वो कन्वीनियंट रहते हैं, किस तरीके से हम लोग जो होता है आना जाना अपना रखते हैं अगर कहीं जाना है तो बस यही था, यहीं तक था आज तक का वीडियो। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।